मेरी 2 गाड़ियाँ थी हस्बैंड की, 2 बाइकें थी जिसमें 2 दुकानें थी, एयरपोर्ट के पास ज़मीनें थी, वो सब कुछ वो ले गए क्योंकि मैं तो उस हालत में नहीं थी। जब समझ भी लगी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आपने मर्दों को तो चिंची रिक्शा चलाते देखा होगा, लेकिन आज आपको हम एक ऐसी अपनी पख्तून बहन से मिलवाने जा रहे हैं जो कि मलेशिया में अपनी पुररौनक जिंदगी गुजार रही थी और जिंदगी की वो तमाम आसाइशें इनके पास मौजूद थी जो किसी भी एक आम शख्स को शायद ही मियसर होती हों। मलेशिया में ये मुकीम रही अपने हस्बैंड के साथ और इनके 4 बच्चे पैदा हुए। जब इनका आखिरी बेटा जिसका नाम उस्मान है, इस बच्चे के पैदा होने से पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनके हस्बैंड ने इनको तलाक दे दी, जिसके बाद ये मलेशिया से पाकिस्तान वापस आ गई और एक छोटा सा चिंची रिक्शा इन्होंने खरीदा और इसी पर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, स्कूल से लेकर आती हैं। इनकी तालीम में किसी भी किस्म का कोई खलल नहीं डाला। एक सबसे बड़ी इनकी बेटी 7th क्लास में पढ़ती है, बाकी जो बच्चे हैं वो माँ के साथ रहते हैं। चिंची रिक्शा चलाना और एक पख्तून लड़की, और पख्तून फैमिलीज़ में आपको पता है कि लड़कियों को बाहर भी नहीं निकाला जाता, लेकिन जब उन पर कोई बुरा वक्त आ जाए, जब उन पर आफतें आ जाएं, मुश्किलें आ जाएं, तो फिर वही मर्द बन जाती हैं। मैडम, आपको दोनों हाथों से सल्यूट है। मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम फौजिया खान। फौजिया खान, तो आप पख्तून हैं जी। ये चिंची रिक्शा लेने का ख्याल क्यों आया? ज़ाहिर है मेरे सर पे कोई था नहीं, तो कोई भी नहीं, रोज़गार भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो इसी पे चला के बच्चों को स्कूल भी छोड़ आया करूँगी, खुद भी सेफ़ होंगी, अपनी बच्ची को और अपने बच्चों को सेव करूँगी। पर नसीब तो ख़राब ही है। ऊपर से कोरोना वायरस की वजह से हम घरों में कैद हो गए हैं। खाना पीना, जो लोगों घरों में काम करती थी वहाँ से भी फारग हो गई हूँ। अब सड़कों पे वही भीख मांग रहे हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, किसी से बात नहीं, बस देखते हैं कहीं से कुछ मिल जाए। मलेशिया में कितना अरसा रही? 2 साल रही थी। ज़िंदगी के आपने नशीबो फराज देखे, ज़िंदगी की वो आसाइशें देखी जो आम लोगों को मैसर नहीं आती। आज इस चिंची रिक्शे पर हैं, कैसा महसूस हुआ सफ़र? ज़ाहिर है कि आसमान से गिर के जब ज़मीन पर ज़ोर से गिरता है इंसान, उसी को पता होता है उसकी कहाँ से हड्डियाँ टूटी हैं। बच्चों के साथ आप इसी चिंची रिक्शे पर बाहर सैर करती हैं, इनको घुमाती हैं। यही इनके लिए प्राडो है, यही इनके लिए ओडी है, यही जो है इनके लिए एक पुरआसाइश गाड़ी है। ऐसे ही है, बुरा भी लगता है पर क्या करें, मजबूरी है। उसकी किक वगैरह भी खुद मारती हैं? जी। स्टार्ट भी कर लेती हैं? कहीं ख़राब भी हो जाती होगी, कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता होगा, कहीं गिर भी जाती होंगी? हाँ जी, ऐसे भी होता है, ख़राब हो जाए, धक्के लगाती हूँ। फिर बच्चे भी, मतलब बारिश होती है, पर छत भी नहीं इसकी है, तो बारिश में बच्चों को लेके जाते हैं। काम क्या करती हैं आप? मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। लोगों के घरों में काम करती हैं, तो खर्चे पूरे हो जाते हैं? नहीं, घर अपना है? किराए पे। तो मैम, ये डाउनफॉल आया कैसे आप पर? जब अच्छी ज़िंदगी थी, जब हस्बैंड ने दूसरी शादी करके छोड़ दिया। तो 4 बच्चों का भी ख्याल नहीं उस शख्स को आया? नहीं, मेरे ससुराल में कभी नहीं आया, वो काफ़ी अमीर हैं। कितने अमीर हैं ससुराल वाले आपके? काफ़ी खासे अमीर हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की इंश्योरेंस वगैरह हुई थी, वो भी पैसे मेरी सास ने नहीं दी। तो मलेशिया के टूर्स, हवाई जहाज़ों में आपने सफ़र किया और अमीर तरीन ससुराल, उन्होंने भी कभी मतलब बच्चों के हवाले से कभी नहीं इन पे दस्ते शफ़क़त रखा? नहीं फ़ोन किया, कभी मेरी सास ने नहीं किया, कभी मेरे देवरों ने नहीं किया। गाड़ियाँ कितनी थी आपके पास? मेरी 2 गाड़ियाँ थी हस्बैंड की, 2 बाइकें थी जिसमें 2 दुकानें थी, एयरपोर्ट के पास ज़मीनें थी, वो सब कुछ वो ले गए क्योंकि मैं तो उस हालत में नहीं थी। जब समझ भी लगी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अपनों के रवैयों पर कभी माथे पर बल आए आपके? गुस्सा आता है, दिल का तो गोली मार दो, बर्दाश्त कर देती, बच्चों को देख के चुप कर जाती, सब्र कर लेती। पख्तून फैमिलीज़ की जो लड़कियां होती हैं वो बाहर नहीं निकलती। आप रिक्शा चला रही हैं, शाना बशाना तरह तरह के आपको अच्छे लोग भी गंदे लोग भी मिलते होंगे, कोई तंग भी करते होंगे, कोई ब्लैकमेल भी करते होंगे, कोई ऐसे छेड़ भी देते होंगे, तो उनका कैसे मुकाबला करते हैं? किसी को तो बस इसी तरह चुप करके गुजर जाती हूँ, टाल देती हूँ। किसी के वक्त तो हंसी भी आती है, किसी वक्त गुस्सा आता तो छीड़ फाड़ भी कर देती हूँ, आ जाओ फिर। लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं आप? मेरे ख्याल से हूँ। आप वाकई स्ट्रॉन्ग हैं और आप ही मुस्बत चेहरा है पाकिस्तान का। कोई पश्तो में पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को तो दे दें। जमा पैगाम दे तासो पारा टोल खल को लपारा, ख़ास तौर पे ता पुख्तान जो फैमिली दे दूध पारा के खुदा रखल जात को ला तालीम ज़रूर अता के, भले के ज़िंदगी के ढेर मसले राजी
ते दाना उसी के सिंगा जमात ने दा हाल दे कि तासो भी जिन्हों को दा से हाल उसी। आप उर्दू में क्या कहना चाह रही हैं, इसका तर्जुमा क्या होगा? पैगाम दे रही हूँ पठान फैमिली को ख़ास तौर पे कि आपकी बहुत मेहरबानी कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, तालीम अता करें, तो क्योंकि तालीम ज़्यादा ज़रूरी है औरतों के लिए और बच्चियों के लिए, ठीक है ना। ये ना हो कि कल को उनका मेरे जैसा हाल हो। जिस तरीके से ये अपनी बच्ची को तालीम दे रही हैं, वो 7th क्लास में पढ़ती है और यही उनके लिए एक लग्जरी गाड़ी है, यही उनकी प्राडो है जिस पर बच्चों को लेकर भी जाती हैं, बच्चों को छोड़ती भी हैं, और जिस वक्त बच्चे स्कूल में होते हैं घरों में काम करती हैं और उनको हक हिलाल के निवाले खिला रही हैं, और बच्चे भी जो हैं वो माँ के साथ सहमे हुए रहते हैं। ये मुआशरे का वो सफ़ेद पोश तबका है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप में से कोई शख्स भी इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, इनकी कोई भी माली मुआवनत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अशार के पर्दों में है हम जिनसे मुखातिब, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।